दिन है, आज दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। ये 20 बंधक अब वापस लौट आए हैं। हम भी इजराइल के बाद अब अपने देश लौटते हैं और हमारे देश में बात करते हैं बिहार की चुनावी राजनीति की। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और उससे ठीक 23 दिन पहले तेजस्वी यादव को आज अदालत से एक बड़ा झटका मिला है और इसका असर बिहार के चुनाव पर हो सकता है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC के घोटाले में CBI की जांच चल रही थी और आज दिल्ली की एक अदालत में, जिसे हम MP MLA अदालत कोर्ट कहते हैं, देश में जो भी MP और MLA हैं, अगर उन पर कोई केस चलाना होता है तो उनके जो सारे मामले होते हैं वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चलते हैं। और आज इसी कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इनके खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। आज इस घोटाले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो आपको भी सुननी चाहिए और कोर्ट का जो आदेश है उसकी एक कॉपी मैं भी लेकर आया हूँ। पहला, लालू यादव की जानकारी में ये घोटाला हुआ था और इससे लालू यादव के परिवार को फायदा पहुंचा है। पहली बात, कोर्ट ने कहा कि जो घोटाला हो रहा था लालू यादव की पूरी जानकारी में था और इस घोटाले से और किसी को नहीं बल्कि लालू यादव के परिवार को ही फायदा हुआ है। दूसरी बात, CBI ने जो सबूत पेश किए हैं अदालत के सामने, ये सारे सबूत केस चलाने के लिए पर्याप्त हैं। यानी इन सबूतों के आधार पर अदालत ने फैसला किया कि अब आप आगे बढ़िए, केस चलाइए और आज जो आरोप हैं वो तय हो गए कि किन किन आरोपों के तहत ये मुकदमा चलेगा। तीसरी बात इसमें लिखी है कि लालू यादव की वजह से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा, भारी नुकसान हुआ, सरकार को पैसे का नुकसान हुआ। केस की सुनवाई के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों ही अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने जब तीनों से पूछा कि क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं, तो तीनों ने ही कहा कि हम निर्दोष हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। अब इन सभी भ्रष्टाचार का मामला शुरू होगा और तेजस्वी यादव पर भी IPC की धारा 120B और IPC की धारा 420 के तहत केस जो है वो दर्ज किया गया है, मुकदमा चलेगा उन पर। जब कोई व्यक्ति अपराध करने की साजिश करता है, यानी षड्यंत्र जब रचा जाता है, तब उस पर धारा 120B लगती है। और जब कोई धोखाधड़ी या बेईमानी करता है, जैसे आप कई बार हिंदी में कहते हैं 420 करता है, तो उस पर यह धारा 420 लगती है। 420 के मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव भविष्य में दोषी साबित हो गए तो उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। ये वाला जो मामला है, इसमें कुल मिलाकर 14 लोग आरोपी हैं। अब आपको बताते हैं कि रेलवे के एक होटल से जुड़ा ये घोटाला आखिर है क्या। वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे, जैसा कि आप जानते हैं। उस समय यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लालू यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे के 2 होटल्स को सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को लीज पर दे दिया और ये लीज दोनों होटल्स को ऑपरेट करने के लिए यानी चलाने के लिए और उन होटल्स की रख रखाव के लिए की गई थी। यानी यही कंपनी जो है उन होटल्स को चलाएगी और उसका होटल का पूरा मेंटेनेंस और रख रखाव भी यही कंपनी करेगी, जिसका नाम है सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों होटल जो है, इनमें से एक झारखंड के रांची शहर में है और दूसरा उड़ीसा के पुरी शहर में है और इन दोनों होटल्स को लीज पर देने में नियमों में हेराफेरी की गई। जिस कंपनी को ये होटल लीज पर दिए गए, उसने पटना के एक बहुत ही महंगे और पॉश इलाके में, इस इलाके को कहते हैं बेली रोड। जो हमारे बिहार के दर्शक हैं, पटना के दर्शक हैं, वो जानते होंगे कि ये इलाका कैसा है, कितना पॉश और महंगा इलाका है। बेली रोड, बेली रोड पर उस समय करीब 3 एकड़ जमीन इस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी जिसका नाम है डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को 1,47,00,000 रुपए में बेच दी। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक बहुत ही महंगी जमीन एक बहुत कम दाम पर बेच देती है। ये जमीन बहुत ही कम कीमत पर बेची गई। दिलचस्प बात यह है कि डिलाइट मार्केटिंग कंपनी
लालू यादव के बहुत ही करीबी और उन्हीं की पार्टी के एक नेता प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के नाम पर है। और इस केस में सरला गुप्ता और प्रेमचंद गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है। प्रेमचंद गुप्ता ने इस जमीन को आगे चलकर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कंपनी को बेच दिया। उनकी कंपनी का नाम है लारा प्रोजेक्ट्स LLP। ये उनकी कंपनी का नाम है, जो लालू यादव के परिवार की कंपनी है, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की कंपनी है। इस कंपनी को ये जमीन आप जानते हैं कितने में बेच दी गई? सिर्फ 65 लाख रुपए में ये जमीन बेच दी गई। तो एक कंपनी अपनी जमीन, जैसे ये टेंडर मिला, उसने अपनी एक जमीन बहुत ही कम दाम पर दूसरी कंपनी को बेची। दूसरी कंपनी प्रेम गुप्ता की थी। उस दूसरी कंपनी ने और कम दाम में 1,47,00,000 में खरीद कर 65 लाख रुपए में तेजस्वी यादव की कंपनी को बेच दी। और इस तरह से आज जिस जमीन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है, वो जमीन लालू यादव के परिवार को सिर्फ 65 लाख रुपए में मिल गई। आज की कीमत अगर लगाया जाए CBI के मुताबिक तो ये 93 करोड़ के आसपास की जमीन है, लेकिन 65 लाख रुपए में इसे तेजस्वी यादव की कंपनी को दे दिया गया। अब आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस जमीन की है जिसकी आज कीमत लगभग 100 करोड़ के आसपास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जमीन पर पहले एक शॉपिंग मॉल और दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने की तैयारी थी, लेकिन ईडी की जांच जब शुरू हो गई तो उसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, बीच में ईडी आ गई। और आप देखिए यहाँ पर ईडी का बोर्ड भी लगा हुआ है, क्योंकि ईडी आई और ईडी ने जांच शुरू कर दी और फिर इस इलाके को, इस जमीन को सील कर दिया। और यहाँ देखिए मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी इसमें लिखा हुआ है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उन दोनों होटल्स की है जिन्हें लीज पर एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया। इन होटल्स में रांची का एक 5 स्टार होटल है, जबकि उड़ीसा में पुरी शहर का एक 3 स्टार होटल है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये वो होटल्स हैं जिनको लालू यादव ने एक प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए दे दिया। अब कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी जब हमने पढ़ी तो उससे पता चलता है कि लालू यादव के समय ठेके कैसे बांटे जाते थे और बोली लगाने वाले जो लोग थे, बिड करने वाली जो कंपनियां थीं, उनको कैसे धमकाया जाता था। तो मैं आपको कुछ पढ़कर बताता हूँ। 2-3 चीजें हैं, आपको बड़ा ताज्जुब होगा। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें जो आरोपी नंबर 1 है वो है लालू यादव। द फॉलोइंग अक्यूज्ड पर्सन्स वर नेम्ड इन द FIR। इसमें आरोपी नंबर 1 है लालू यादव, दूसरे नंबर पर राबड़ी देवी, तीसरे नंबर पर तेजस्वी यादव। फिर लारा प्रोजेक्ट्स LLP नाम की कंपनी को आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वो तेजस्वी और राबड़ी देवी की कंपनी है। और उसके बाद बाकी के लोग आते हैं। अब देखिए, कोर्ट के इस आदेश की कॉपी में लिखा है, द चार्जशीट एडेड दैट इन 2005 एंड 6, 2005 और 6 में ये जो जमीन थी ये प्राइम प्रॉपर्टी मानी जाती थी। ये बेली रोड पटना पर स्थित थी और इसकी जो कमर्शियल वैल्यू है, बाजार भाव जो है इसका, वो बहुत अच्छा था उस समय भी। और उस समय इस रोड के आसपास बहुत सारा कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई थी, कमर्शियल ग्रोथ हो रहा था। Therefore, as per the prevailing circle rates, the total value of the land 2014 में इसकी जो वैल्यू थी वो थी 85.92 करोड़ और आज के हिसाब से इसकी जो कीमत लगाई गई है वो है 93 करोड़ रुपए। 93 करोड़ रुपए की जो जमीन है इसे 65 लाख रुपए में दे दिया गया लालू यादव के परिवार को। अब आगे की चीज देखिए आप, मैं आपको और बताता हूं। One of these other projected parts of the evidence is the threat to the competitor bidder for BNR रांची। तो एक, जब आप जानते हैं जब ठेका दिया जाता है तो बहुत सारे बिडर्स होते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां आती हैं उसमें जो अपना अपना बिड पेश करती हैं। उनमें से एक थी दीनानाथ होटल्स। उसको कहा गया
कि आप 4 से 5 करोड़ की लाइसेंस फी का ही कोट दीजिएगा। A director of this hotel who was purportedly subjected to the threat would therefore be capable of leading evidence related to manipulation of the bidding process itself through coercion। मतलब इसमें यह है कि जो एक और कंपनी है उसे धमका दिया गया और कहा, उसे बता दिया गया कि आपको इतने की बिडिंग करनी है ताकि हमारी जो मनपसंद कंपनी है उसे ये ठेका मिल जाए, ऐसा इसमें लिखा है। कोर्ट ने आज ये भी कहा कि लालू यादव इस मामले में सबसे पहले आरोपी हैं, नंबर 1 पर। और कोर्ट के मुताबिक अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो सरकारी टेंडर लेना चाहती थी अपनी जमीन किसी बिचौलिए के जरिए मंत्री के परिवार को दे देती है तो ये काम गलत और संदिग्ध लगता है। इससे ऐसा लगता है कि जमीन देने के बदले कुछ फायदा लिया गया है। और कोर्ट के आदेश के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के बदले की कार्रवाई है। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी देकर गए थे कि हमें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आज क्या क्या राजनीति हुई वो भी आप देख लीजिए। आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सरकार ने सब पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। आज कोर्ट ने लालू प्रसाद जी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी आदरणीय राबड़ी जी के खिलाफ आरोप तय किए। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना इत्यादि इत्यादि हैं। 120 भी है और तो और 420 भी है। तो पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। अब 420 क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। इस परिवार की भ्रष्ट आचरण की कलई एक बार और खुली है। ये विषय बिहार में और घूमेगा और बिहार की जनता जरूर सोचेगी, हमें पूरा विश्वास है। तो बिहार की राजनीति अब देख ली आपने। अब देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति, जहां